100 साल तक नहीं होंगी कोई भी सेक्स की बीमारी। आपको ये सुन के काफी आश्चर्य लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूं ऐसा क्यों नहीं होगा, 100% होगा। मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आया हूं और वो भी साइंस टेस्टेड, कोई नुकसानदेह नहीं, और आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समय क्या लगेगा, 5 से 10 मिनट रोज आपको समय खर्च करना है। अगर आपको ये बीमारी पहले से है, ठीक, उसको भी ठीक करेगी, और नहीं है, जिसको नहीं है वो भी ले सकते हैं। जिनको हल्का फुल्का है, जैसे पीएमई है, प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है, ठीक है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आप सेक्स करने जाते हैं, जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, बीड़े जल्दी निकल जाता है, ठीक। तो इन सब को जो है ये ठीक करेगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लिंग में तनाव नहीं आता है बट जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं एकदम नया फॉर्मूला लेके आया हूं, और 100 साल तक नहीं होगी बीमारी। मैं जैसे बता रहा हूं उसको समझना है, पूरे डिटेल में समझना है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना केवल फी लेता हूं, और फी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ है। 500 ऑडियो कॉल और 800 वीडियो कॉल, बस इतना ही फी रखा है। और प्रिस्क्रिप्शन करता हूं आपको, मैं आपको कोई दवा नहीं बेचता हूं। जैसे 5,000, 10,000, 11,000, 20,000 की दवाइयाँ लोग यूट्यूब पे भेजते हैं, 2,000, 5,000 बेचते हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे ऑफलाइन क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, और अगर आप मेरे से दूर हैं तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और एकदम ईमानदारी पूर्वक मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन करता हूं, और प्रिस्क्रिप्शन से आपको दवा खरीदनी होती है। बट एक चीज़ और समझना है कि मैं उन दवाइयों में कोई वियाग्रा टाइप की दवाइयां मैं नहीं इस्तेमाल करता हूं। मैन फोर्स वियाग्रा, लोग आयुर्वेदिक के नाम पे क्या करते हैं, जो दवा भेजते हैं आपको, क्या करते हैं कि उसमें मैन फोर्स, वियाग्रा, टडलनाफिल, सडलनाफिल टाइप की दवाइयां जो है कूच पीस के उसमें मिला देते हैं, ठीक है, कूट के मिला देते हैं, उसके साथ कुछ और मिला देते हैं, उसका प्रारूप चेंज हो जाता है, ठीक, और कहते हैं इसे खाइएगा आप ठीक हो जाइएगा। तो देखिएगा, वैसी दवाइयां कभी नहीं खानी है जो पहले दिन से ही इरेक्शन आपको स्टार्ट हो जाए। ये ध्यान रखना है कि पहले दिन से अगर आपको इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वैसी दवाई आपको कभी नहीं खानी है। एकदम कंफर्म है कि उसमें मैन फोर्स वियाग्रा मिलाया हुआ है, टडलनाफिल, सडलनाफिल कुछ ना कुछ जरूर ही मिलाया हुआ है, या कोई एस्ट्रॉयड मिलाया हुआ है, जिसके चलते तुरंत आपको इरेक्शन आने लगा। पहले दिन, दूसरे दिन से ही आपको इरेक्शन आने लगा, आपका परफॉर्मेंस 2, 4, 5 दिन में बेहतर होने लगा। आप उसके बाद दवा छोड़ के देखिए, जैसे आप दवा छोड़ेंगे फिर कंडीशन आपकी वही हो जाएगी, उससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी। इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ट्रीटमेंट कराना होगा तो एकदम जायज ट्रीटमेंट कराना है, ओरिजिनल ट्रीटमेंट। थोड़ा समय लगेगा, हमारे ट्रीटमेंट से थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये है कि हम पूरी तरह आपको क्योर करेंगे। संतुष्टि रखनी होगी हमारे पास ट्रीटमेंट, अगर आपको कहीं इच्छा हो कराने की, तब हम इस टाइप की ट्रीटमेंट करते हैं। वैसा ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं कि दवा खाए और जब दवा खा रहे हैं तब तक बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, दवा छोड़ दिए फिर वही कंडीशन। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसको जानना आप लोगों को जरूरी है। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला 5 ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिनसे ये बीमारी होती है। सबसे पहली बात, पेनाइल आर्टरी में जो है ब्लड फ्लो कम होना। आपका जो पेनिस है, जो लिंग है, उसमें क्या हुआ कि ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक। अब ब्लड फ्लो कम तो हो गया, उसका कारण क्या क्या हो सकता है ब्लड फ्लो कम होने का। देखिए, ब्लड फ्लो कम हो गया तो इरेक्शन आपको जो है आना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा इरेक्शन नहीं आएगा, कठोरता आपको नहीं आएगी, आपके लिंग में जो है इरेक्शन बहुत कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका कारण क्या है, ये हमको पता चल रहा है कि ब्लड फ्लो आपका कम हो गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये भी जानते हैं ना। इसके पीछे रीजन है मास्टरबेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है? फर्स्ट पॉइंट मास्टरबेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी, आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है आपके बॉडी में, समझते हैं इसको। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो वेन होती हैं, जो पेनाइल आर्टरी हैं, पेनाइल वेन्स जो होती हैं, जो ब्लड पहुंचाती हैं आपके पेनिस में, आपके लिंग में जो ब्लड पहुंचाती हैं, उनको क्या करता है? चौड़ा कर देता है, उस रास्ते को चौड़ा कर देता है। जैसे मान के चले इतना पतला था पहले, ठीक है, किसी कारण से सिकुड़ गया, आपने मास्टरबेशन किया, सिकुड़ गया है,
और कई एक कारण है, तो सिकुड़ गया, उसके बाद से जो है उसको फ्लो को बढ़ाना है ना। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड इस रास्ते को चौड़ा कर देगा, तो जब चौड़ा कर देगा तो तेजी से फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो जो है काफ़ी तेजी से इसमें आएगा, तो इरेक्शन भी आपको अच्छा आएगा। ये समझना आपको बहुत जरूरी है। हम लोग फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए आपको क्या लेना है जो बेहतर रहे। उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन, घबराहट, सेक्स से पहले घबराहट। बहुत लोगों के साथ जो है, हमने काफ़ी पेशेंट देखा है, बात होती है, ऑनलाइन भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, ऑफलाइन भी करता हूँ, तो बात होती है पेशेंटों से, तो बताते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं। सेक्स के प्रति घबराहट, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। सेक्स के प्रति घबराहट, वो पहले से ही घबराया हुआ है पेशेंट कि मैं अपने फैमिली के पास जाऊंगा, पार्टनर के पास जाऊंगा, तो क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका क्या कॉज है, डिप्रेशन। आप पहले से ही घबराए हुए हैं, तो कहाँ से आप परफॉर्म कर पाइएगा। उसके लिए भी टेक्निक है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। सिर्फ फूड को नहीं लेना है, ठीक, जो आपके ब्लड वेसल्स में जाके जम जाती है, ठीक, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देगी। वो क्या करेगी, क्या, कौन सा फूड, फास्ट फूड, तेल मसाले वाला फूड जितना भी है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें मिलता है, प्रोसेसिंग फूड है, उनको आप लेते हैं, तो क्या करेगी, वो जो है आपके रास्ते को धीरे धीरे पतला करेगी। जैसे पतला करेगी, फिर इरेक्शन आना आपको और कम हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, 100 साल तक सेक्स की समस्या आपको नहीं हो, ये फॉर्मूला हम लोगों को समझना है कि अब नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये मैन फोर्स वियाग्रा टाइप की जो टैबलेट होती हैं, जो मैन फोर्स वियाग्रा, टनलाफिल, ये सब टैबलेट देख लीजिएगा, इनमें क्या होता है, ये क्या करती हैं, दवा खाने के बाद आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में बढ़ा देती हैं। तो आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स चौड़ा हो जाता है। ब्लड वेसल जब चौड़ा हो जाता है तो इरेक्शन बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। इरेक्शन आ जाता है तो फिर आपको लगता है कि मैं अब सेक्स करने के लिए तैयार हूँ, परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों हम इन दवाओं को खाएं। इन दवाइयों का काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो आपको भी पता होगा। लिवर किडनी आपका खराब करेगी, हार्ट का रोगी आपको बना देगी, काफ़ी इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इनको क्यों लें, अगर हमको घर के खाने में ही मैन फोर्स वियाग्रा टाइप की कुछ मिल जाए ऐसा, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ज़्यादा हो, ठीक, तो उसी को हम इस्तेमाल करें। तो दवा खाने की क्या ज़रूरत है, नेचुरली हम अपने बॉडी को बूस्ट देंगे ना, नेचुरली जो है अपने सेक्सुअल लाइफ को बूस्ट देंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमने इस पर आपको मैं 5 तरीके का फूड बताऊंगा, ठीक, जिनको इस्तेमाल करना है, कैसे करना है ये समझ लेंगे। सबको नहीं इस्तेमाल करना है, ये घबराइए नहीं कि 5 एक दिन में ही खाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं इसमें आपको पालक को जो है सबसे ऊपर रखता हूँ। पालक में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। पालक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये है कि जिसको स्टोन हो, पथरी हो, पालक नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जिनको बार बार जो है स्टोन बन रहा है, उनको पालक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ऐसे नॉर्मल लोग जितने भी हैं, डायबिटीज हो, बीपी हो, से कोई मतलब नहीं है, आप जो है पालक का इस्तेमाल रोज करिए। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो ये क्या करेगा, आपके इरेक्शन को बेहतर करेगा, आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, खजूर। मैं अपने वीडियो में भी कई एक बार बता चुका हूं, और मैं ट्रीटमेंट में भी अपने इस्तेमाल करता हूं पेशेंटों के साथ, ठीक है। तो खजूर में भी जो है काफ़ी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है, ठीक। तो इसको लेंगे आप साथ। अब इसके बाद विटामिन D3 भी चाहिए हम लोगों को, विटामिन D3 भी चाहिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। तो विटामिन D3 आपको कैल्शियम कहाँ मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, ठीक। अब यहीं पर फॉर्मूला तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद क्या लेना है, गाजर। गाजर आप कभी ना कभी खा सकते हैं, जब गाजर का मौसम आता है तो जरूर ही खाइए। सीजनल चीज़ें जो है उनको खाना ही चाहिए, ठीक है। तो गाजर खाइए, इनमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, विटामिन C वगैरह जो बहुत अच्छा होते हैं, है ना। तो इनसे आपको और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बीट रूट, चुकंदर जिसको कहते हैं। तो थोड़ा सा चुकंदर मैंने बताया काफ़ी लोगों को, लोग कहते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उसका भी तरीका है। उसका क्या तरीका है कि आप जो है चुकंदर में ही थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, तो विटामिन C हो जाएगा, ठीक है। और ये काला नमक जो होता है, एक होता है थोड़ा सा टेस्टी लगता है, इस नमक को जो है आप उसमें डाल के 1 ग्लास जूस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें सबको नहीं रोज इस्तेमाल करना है, ये पॉइंट मैंने शुरू में भी कहा था, सबको रोज इस्तेमाल नहीं करना है। दूध और खजूर का तो आप सेवन रोज कर सकते हैं आसानी से, 5 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। दूध में उबाल लीजिए खजूर को, 5 खजूर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और शाम के समय, इवनिंग के समय ले सकते हैं, मॉर्निंग के समय भी ले सकते हैं, पर आपको इवनिंग में ज़रूरत है ज़्यादा, तो इवनिंग के समय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर फायदा करेगा, बॉडी को रेस्ट भी देगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना चाहिए,
ये आपने ले लिया। और ये जो 4 हमने जो फूड बताया, इसके बाद हमने जो इसके पहले जो फूड बताया जैसे पालक, गाजर या बीटरूट, इन तीनों में से कोई भी रोज लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि तीनों लेना है, ठीक है, तीनों में से कोई भी रोज लीजिए। और मैं आपको कह रहा हूं 1 महीना तक आप ऐसा करके देखिए, ठीक है, 1 से 1.5 महीना, 45 डेज। देखिए आयुर्वेदिक तरीका है, इसमें कोई आपको पिल्स अलग से नहीं खाना है, कोई केमिकल आपको नहीं खाना है, तो समय तो लेगी, ऐसा बात नहीं कि तुरंत काम करेगी, ठीक, बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है और कोई कारण है, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये फॉर्मूला जो है कम काम करे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। मैंने अपना पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो जो प्रैक्टिशनर लोग हैं या जनरल पब्लिक भी ले सकते हैं, जिनको सीखना है। देखिए सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कोई भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, सीखना तो जिंदगी भर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने बुक में हमने क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला, बीमारी और बीमारी का एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला, एकदम रिसर्च फॉर्मूला। बस दवा आप देंगे, मरीज ठीक होगा ही ठीक होगा। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर। इसको मैंने एक कोर्स टाइप का डिजाइन किया हुआ है। 501 रुपये इसका प्राइस हमने रखा हुआ है। जो परचेज करना चाहते हैं मेरे कोर्स को, वो मुझे व्हाट्सएप पर बुक या कोर्स लिख के मैसेज करेंगे। ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने से क्या होगा, कोई चेक इन वगैरह आता है, ठीक, तो फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के सुपरविजन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई चेक इन वगैरह आएगा, इंक्वायरी वगैरह आएगा, तो उसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप अपने से प्रयास करेंगे, तो मैं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाता हूं, पर यह है कि उसका कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल में डले हुए हैं, उनको भी देखिए। धन्यवाद।